नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज का हमारा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रार। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर चल रहा है। 29 जून को नामांकन पत्र वापस लेने के बाद बीजेपी के कुल 21 उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। वहीं सपा का गढ़ कहे जाने वाली इटावा से अखिलेश यादव के भाई अभिषेक यादव निर्विरोध चुने जा चुके हैं। सत्ताधारी बीजेपी और सपा के बीच 53 सीटों पर कड़ा मुकाबला होना है। बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में सपा और बीजेपी दोनों ही बीएसपी के जीते हुए उम्मीदवारों को साधने में जुट गई है। निर्दलियों को भी अपने पाले में करने का खेल चल रहा है। बीएसपी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीएसपी का आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जिताने के लिए डीएम एसपी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वहीं अखिलेश ने कहा कि बीजेपी पुलिस प्रशासन की मदद से चुनाव जीतना चाह रही है। उनके कई प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भी दाखिल नहीं करने दिया गया। उसके समर्थकों पर दबाव बनाने के लिए हर अनैतिक हथकंडा अपनाया गया। तमाम लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। वहीं बीजेपी का कहना है कि सपा बसपा और कांग्रेस ये सब चाह रखे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, चाहे अकेले लड़ें, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता इन दलों को पहले ही नकार चुकी है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर आने वाला विधानसभा चुनाव, बीजेपी रिकॉर्ड सीटों के साथ जीत दर्ज करेगी। वैसे सत्ताधारी पार्टी पर आरोप बेशक लग रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि सत्ताधारी पार्टी के ही ज्यादातर जिला अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। योगी सरकार से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 2016 में हुआ था। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। यूपी के 75 जिलों में से 38 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए और 36 जिलों में एसपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते। इस तरह से बीजेपी सरकार की तुलना में सपा सरकार में दोगुना जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। सपा सत्ता में रहते हुए यूपी के 75 जिलों में से 63 जिलों में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जिताने में सफल रही। वहीं बीजेपी ने इस बार 65 प्लस का टारगेट रखा है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में मायावती साल 2007 से 2012 तक विराजमान रही। मायावती सरकार के दौरान 2010 में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, जिनमें कुल 72 जिलों में से 20 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध जीते। बीएसपी ने 50 जिलों में अपना कब्जा जमाया था। यानी उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो भी पार्टी रहती है उसके समर्थकों का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना आसान होता है। ये सियासी खेल शुरू से ही हो रहा है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और इस चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा का बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी ने जनादेश के साथ खिलवाड़ किया। सपा प्रत्याशियों को नामांकन से रोकने का भी काम बीजेपी ने किया है, यह आरोप समाजवादी पार्टी का है। तो प्रदेश को भयमुक्त बनाने का भरोसा दिया बीजेपी ने और लोगों को छल लिया, समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है। तो जिस तरह से नामांकन वापस हुआ है उसी तरह से 21 सीटों पर बीजेपी की तय जीत को लेकर यह कहा जा रहा है कि जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जाति और सामाजिक समीकरण साफ किया है और यह साधना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। इस तरह के आकलन को किया जा रहा है। तो पक्ष विपक्ष में आज यही समझने की कोशिश, आखिर ये चुनाव जो पंचायत के होने वाले हैं इसमें कौन किस पे कितना भारी पड़ने जा रहा है। हालांकि ये इतिहास गवाह है कि जिसकी सरकार होती है और पंचायत चुनाव में उसका ही दबदबा रहता है, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बीएसपी की रही हो, और अब यही इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाया जा रहा है। और अश्विनी शाही मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्विनी जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, सपा का सीधे सीधे आरोप है कि आप असल में उनके प्रत्याशियों को नॉमिनेशन करने से भी रोक रहे हैं। सर, ये किस तरह का व्यवहार है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं घबरा गए हैं समाजवादी पार्टी से। कुछ नहीं है और ये आरोप एकदम से बेबुनियाद है। इस आरोप में कोई दम नहीं है। हर जगह देखिए, ये चुनाव पहले से ही, और अभी आपकी ओपनिंग एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में 75 में से 63 समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए जिला पंचायत के लोग जीते थे। लेकिन हुआ उलट, जैसे ही सरकार उनकी गई
यहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो लगभग पहले किसी पार्टी विशेष से नहीं हुआ करते थे और अक्सर लोग निर्दलीय चुनाव जीतते थे और आस्था जो है जिसकी सरकार रहती है उसमें रहती है लोगों की। सारे लगभग जो है मैक्सिमम लोग हमारे साथ आ गए। तो अब वही चीजें हुई हैं और अगर ऐसा आरोप है तो मैं सपा से कह रहा हूं कि सपा शिकायत करे, उसकी जांच कराए और अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है उसको दंडित किया जाए। इनके प्रत्याशी हमारे दलों में शामिल हो रहे हैं घनश्याम जी। हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया है जी। और जिस तरह से अब आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके बाद की तैयारियों की बात करें तो आप कहां खुद को पाते हैं? तैयारियां किस तरह की तैयारियों के बारे में आपको? आपके पंचायत चुनाव की तैयारियों की सर, जिसमें आपने साम दाम दंड भेद लगाने की पूरी कोशिश की हुई है आपके हिसाब से। देखिए, कोई साम दाम दंड भेद नहीं है घनश्याम जी। कहीं आप बार बार उन चीजों को कह रहे हैं, साम दाम दंड भेद कहीं नहीं है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव का पर्चा दाखिला होता है। पर्चा दाखिला हुआ भी, लेकिन उसके पहले इनके एक माननीय विधायक अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ने में लगे रहे। वहां के कप्तान से उनका बवाल भी हुआ, तू में भी हुई। अपने चीजों को उन लोगों ने नहीं रखा, पर्चा तो दाखिल हो रहा था। तो इस तरह की गुंडाई इनके विधायक, इनके जिलाध्यक्ष और इनके नेता लोग कर रहे हैं। ये साम दाम दंड भेद भाजपा के ऊपर कौन सा आरोप है? हम जी, भाजपा के साथ जो आस्था व्यक्त कर रहे हैं लोग, वो भाजपा में आ रहे हैं। ये अपने नेताओं को रोके कि भाई आप हमारे साथ थे और कल जो है दूसरे के साथ क्यों चले जा रहे हैं। तो ये तो सपा की चीज है। ऐसा कोई लांछन, कोई आरोप बेबुनियाद है घनश्याम जी कि जो ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र जी, असल में जिसकी सरकार उसी का पंचायत, ये भी मान लिया जाए, क्योंकि इसी तरह के आरोप आप लगा भी रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं है, ये पूरी तरह से तथ्य सिद्ध हो चुका है। आप बागपत में देखिए कि इस तरह से पर्चा वापसी के लिए एक दूसरी महिला, ठीक है, जिलाधिकारी के पास जाती है और पर्चा वापस लेके भागती हुई निकल जाती है। इसका मतलब प्रशासन क्या करना चाह रहा है? प्रशासन पर्चा वापस भी करवाने के लिए तो बैठा है। तो जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए कौन सा व्यक्ति आया है पर्चा वापस लेने, क्या वही है कोई दूसरा है? तो प्रशासन पूरी तरह से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव आयोग के बाद प्रशासन चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। डीएम एसडीएम जितने हैं सबकी ड्यूटी लग गई है, सीईओ जितने हैं सबकी ड्यूटी लग गई है कि वोट को पकड़ के रखो। बागपत में पुलिस किडनैपिंग कर रहे थे, उसकी वीडियो जारी हुई है। और इससे ज्यादा घिनौना चेहरा क्या हो सकता है? प्रशासन का दुरुपयोग करके अभी दुबे जी के घर पर जाके जेसीबी लगवा दिया। तो ये इससे ज्यादा मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ? लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इससे ज्यादा कोई गाली नहीं हो सकती लोकतंत्र के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र और चेहरा है वास्तविक, इस बार पंचायत चुनाव में जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा और इसको महसूस किया। आपको क्या लगता है, जिस जिले में किसी प्रत्याशी का पर्चा इन्होंने भरने नहीं दिया होगा, क्या उस जिले के लोग जानते नहीं होंगे? जिस तरह से खरीद फरोख्त कर रहे हैं, क्या उसको लोग जानते नहीं है? सत्ता का दुरुपयोग पूरी तरह से कर रहे हैं। और हमारे गोरखपुर के प्रत्याशी को नहीं होने दिया पर्चा, आपने देखा, उसका वीडियो जारी हुआ, उसको मारा है लोगों ने। तो ये तो पूरे गुंडागर्दी को उतर आए हैं, प्रशासन से गुंडागर्दी करवा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, कॉमन आदमी जो है जो पर्चा भरने जा रहा है, अगर प्रशासन उसको रोकने लगे वो किसके पास जाएगा? प्रशासन के पास तो जाता आदमी अपने आप को बताने के लिए भाई मेरे साथ गलत हो रहा है। ये प्रशासन खुद ही इनकी तरफ हो जाएगा तो और क्या कर सकता आदमी? ठीक है, लेकिन आप लगातार ये शिकायतें करते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे। अगर सरकार होना क्या गुनाह हो गया? बीजेपी का उनकी सरकार है तो आप सारे इल्जाम उन्हीं पे लगा देंगे? क्या विरोध करने के लिए विरोध भी हो रहा है प्रोफेसर साहब? अब आप मुझे बताइए, प्रशासन क्या विपक्ष का होता है क्या? प्रशासन विपक्ष का होता है। अगर प्रशासन किडनैपिंग कर रहा है जिला पंचायत सदस्य का तो क्या विपक्ष कर रहा है? तो आरोप किस पे लगेगा? पर्चा जो कैंडिडेट नहीं हो पर्चा वापस लेके भाग जा रहा है, विपक्ष ये प्रशासन क्या कर रहा है बताइए मुझे। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई आईएएस अधिकारी ऐसा हो सकता है जिसका इतना दिमाग नहीं हो। इतना दिमाग तो होगा ना कि देखेंगे भाई किसका पर्चा है, कौन लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है। इतना तो आईएएस होने के नाते इतनी जिम्मेदारी बनती है ना उनकी। ठीक है, तो फिर कहा ठीक है, तो वीडियो नहीं देखिए। ठीक है, आप मुझे बताइए, कोर्ट में जब कोई बात तय होती है, जब कोई आरोप तय होता है तो उसमें हम गवाह मांगते हैं, विटनेस मांगते हैं। जितनी वीडियो जारी हुई है मुझे बताइए कोई एक वीडियो गलत जारी हुई है? गाजियाबाद में इन्होंने जिला पंचायत सदस्य को होटल के अंदर बंद करवा दिया,
किडनैप करके वहां ले जाकर रख दिए, फिर ये कह रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे। अरे ये पूरी तरह से गुंडागर्दी को उतारू हो गए हैं, और ये कहते हैं सरकारी गुंडे हो गए इस समय, सरकार में सरकारी गुंडे हो गए हैं। जिसका मन हो घर तोड़वा दें, जिसका मन हो बुलडोजर चलवा दें, जिसका मन हो जेल में भेज दें, जिसका मन हो रासुका लगवा दें। जी ठीक है, तो अश्विनी शाही जी, असल में अब किस तरह से आगे आप पंचायत चुनाव को देख रहे हैं, खासकर तब जब ये लगातार कहा जा रहा है कि देखिए जिसकी सरकार होगी दबदबा तो उसी का रहेगा। देखिए घनश्याम जी, ये निराधार आरोप इसलिए मैं कह रहा हूं और दबदबा की बात कर रहा हूं। क्या इटावा उत्तर प्रदेश से बाहर है? या इटावा में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है? ये कहना एकदम से निराधार है। इसको हमारे माननीय धर्मेंद्र जी को इसको भी देखना चाहिए। इटावा में ये सपा का प्रत्याशी कैसे जीता है? चुनाव जो भी हो रहे हैं निष्पक्ष हो रहे हैं। अगर इनके प्रत्याशियों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, इनके प्रत्याशी वहां पर नहीं जा रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। और अभी देखिएगा आगे होने वाले 3 तारीख तक जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। क्योंकि सपा बसपा और कांग्रेस पर से यहाँ के लोगों का भरोसा उठ चुका है। पहले से भी थोड़ी सी कभी कभी हो जाती है चूक। देखिए जो निर्दलीय लड़े थे वो हमारे प्रत्याशी थे। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि वो हमारे प्रत्याशी थे। जो हमसे थोड़े से नाराज थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। चुनाव पहले निर्दलीय भी होते थे, अब उनको हम लोगों ने मनाने का काम किया है। काफी जगह वो मान भी गए हैं। तो ये सब चीजें घनश्याम जी, ऐसा कोई नहीं है, कोई दबदबा नहीं, कोई शासन प्रशासन का दुरुपयोग नहीं। और ये जो भी चीजें होती हैं ये अच्छे के लिए हो रही है, यहाँ के जनता के हित के लिए हो रही है। ठीक है, लेकिन 65+ का टारगेट आपको नहीं लगता कि ज्यादा हो गया बंगाल टाइप में? ये अजम्पशन कुछ ज्यादा है क्या? अब देखिए एजेंशन ज्यादा कैसे है? 63 तो सपा की सरकार में भी थे। तो जो सरकार थी उस समय मैंने देखिए एक मूल प्रश्न जो मैंने कहा घनश्याम जी, कि ये जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव था ये किसी दल पर नहीं होता था। पहले भी कुछ दल अपना लड़ते थे कि वो भी सिंबल नहीं देते थे, लोगों को समर्थन दिया करते थे, लेकिन लोग अपना जो जिसकी सरकार होती थी उसकी अपने जिले के विकास के लिए चाहे जो भी मूल कारण रहा हो उसके लिए उनके साथ लगे रहते थे। आज भी उसको एक कारण आप मान लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की एक बेहतर सरकार चल रही है तो उसमें लोगों की आस्था ज्यादा हो रही है। तो अगर हम 65+ का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है, तो धर्मेंद्र यादव 65+ का टारगेट बीजेपी का, और आप कहां पे खुद को पाते हैं फिर? क्योंकि ये जंग तो एक तरफा होने वाली है। इसका मतलब ये जिस तरह से काम कर रहे हैं वो 65 गलत बता रहे हैं, तो 75 डेट आ जाएगी। क्योंकि कोई चुनाव लड़ना ही नहीं है, ठीक है, चुनाव नहीं लड़ना है इनको जबरदस्ती जीतना है, वो जबरदस्ती जीत लेंगे। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा प्रशासन का दुरुपयोग कभी भी आपने कभी अपने इतने साल के कैरियर में सुना नहीं होगा। जिस तरह से बिल्कुल कहते हैं अंधेर कर दी जिसको कहते हैं, और ये अभी कह रहे हैं कि हमारे से बहुत कुछ लोग नाराज थे और अलग होकर चुनाव लड़े और हमने उन्हें मना लिया अपने तरीके से। इन्होंने क्या तरीका अपनाया है मनाने का मुझे सब पता है, लेकिन अब मैं सारी बातें टेलीविजन पे कहूँ वो ठीक नहीं लगता। मतलब लोकतंत्र का नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हो रहा है, और इसको जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है वो सारे चारों अपनी 2-2 आंखें खोल के देख रहे हैं। चाहे आपकी मीडिया हो, आप मुझे बताओ कि मीडिया की जो वीडियो चल रही है वो क्या गलत चलती है? मीडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है गलत हो रही है, यानी इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही सब कुछ सही कह रही है। इन्होंने फरमान जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारे जिलाधिकारी को, सारे एसएसपी को, कि हमें तुमसे सीट चाहिए, अगर सीट नहीं मिलेगा तो तुम जाना, तुम्हारा काम जानेगा। तो अब सारे जिलाधिकारी, सारे एसएसपी, सारा पुलिस प्रशासन बिल्कुल लगा हुआ है। आप सोचो कि एक ही जिला पंचायत सदस्य के घर पे बाहर जाके कोई नजरबंद कर दे रहा है, कोई बड़ा मुकदमा पीछे का उठा के ला रहा है, तुम्हारे पास मुकदमा है, ये तुम जो है अंदर बैठो। मतलब एक भय का माहौल बनाया जा रहा है। जी घनश्याम जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई धर्मेंद्र जी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर हम 65+ का टारगेट दे तो लोकतंत्र की हत्या, और आप 63 जीत कर आए तो लोकतंत्र का जो है महिमा मंडन, ये भाई दोहरा चरित्र तो समझ में नहीं आया घनश्याम जी। एक तरफ अपने कर रहे हैं तो उसको जो है नीतिगत बेहतरीन और बढ़िया व्यवस्था में किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर लोगों के हृदय परिवर्तन होकर वो आ रहे हैं हमारे दलों में और निर्विरोध लोग उनको जितवा रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं,
तो वो लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये समझ में बात नहीं आई, क्योंकि अभी एक चीज और आएगा। अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव में ये लोग गठबंधन भी कर रहे हैं शायद छोटे दलों से। उसमें एक इनके छोटे दल के साथी ने कहा है कि 5 साल में हम 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वो 5 मुख्यमंत्री में अखिलेश जी का नंबर कौन सा रहेगा, ये भी एक सवाल है। तो वहां पर भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है या नहीं हो रही है, वहां पर भी तो भाजपा पर कोई आरोप नहीं लगने वाला है। ये मैं पूछना चाहता हूँ धर्मेंद्र भाई से। ठीक है, धर्मेंद्र जी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, जवाब तो देना होगा इस बात का भी। सोनी जी को मैं ये बता दूं कि हमारी सरकार में जो चुनाव हुए थे, अगर कोई एक वीडियो दिखा दें, कोई एक शिकायत दिखा दें जहां पे इस तरह का कृत्य हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि किसी पार्टी में गठबंधन हो रहा है, कौन कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा, ये अपने गिरबान में जाके एक बार देखें। केशव प्रसाद मौर्य जी का नेम प्लेट पैरों तले कुचला गया, क्योंकि वो पिछड़े जाति के थे, इसलिए कुचला गया। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ इन्होंने क्या किया वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अनुप्रिया पटेल जी के साथ इन्होंने क्या किया वो बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग दबे कुचले, गरीब, मजलूम, पिछड़े, दलित और आपके जो आदिवासी हैं, इसके घोर विरोधी लोग हैं। इनको सत्ता पाने के लिए अपने साथ बटोरते हैं, जैसे सत्ता मिलती है मलाई खाना शुरू करते हैं, उसके बाद उनको हाथी में लाके खड़ा कर देते हैं। ये सबसे ताजा उदाहरण इस बार के चुनाव में आपको मिलेगा। तो ये किसी की बात करने लायक नहीं है। ये सबसे बड़े कहते हैं ना कि हाथी का दांत जो होता है, खाने का कुछ और होता है, दिखाने का कुछ और होता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हाथी की दांत है। तो इनको एक बार अपने आप गिरबान जहाँ के देखेंगे तो शायद मेरी बात अच्छी लगेगी और इनका हृदय परिवर्तन जरूर होगा, ऐसा मैं आशा और विश्वास करता हूँ। जी ठीक है, लेकिन अश्विनी जी, बीएसपी का इस चुनावी मैदान में ना होना राहत देता है क्या? एक कॉम्पिटिटर कम हो गया। देखिए, बीएसपी का अपना मत है, बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है। अपने अपने संगठन को चलाने के लिए मुख्य है उनका, कहीं पर कोई किसको करना है क्या उनको छोड़ा गया हो, तो कोई कंप्यूटर की बात नहीं है इसमें। तो देखिए, ये जिला पंचायत का चुनाव मैंने बार बार कहा कि लोगों के अपने स्वविचार पर, स्वविवेक पर होता है कि जिला पंचायत सदस्य आते हैं, हमारे क्षेत्र में कौन हमारा विकास कराएगा, किसके साथ हमारा जाना बेहतर होगा, ये उनके ऊपर होता है। वो लोग अपना सदस्य अध्यक्ष को चुनते हैं, जो अध्यक्ष उनके जिले का बेहतर तरीके से विकास करे, क्योंकि जिला पंचायत और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो विकास के कार्यों में उसकी बहुत ही भारी भूमिका होती है। और अगर सरकार का आप विरोध करके जा रहे हैं तो अक्सर लगता है कि हमको विरोध में कुछ कम मिलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। सबको मिलता है, पूरे जिले का बजट होता है, सबका बजट जाता है। तो एक भावना सी बनी हुई है, वो हमको बसपा से उसका कोई बहुत विशेष कोई लाभ नहीं है। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जनता ये समझ चुकी है कि कौन दल हमारे लिए बेहतर है, कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन राज्य हित में काम कर रहा है, विकास कौन ज्यादा करेगा। तो जनता उसको भारतीय जनता पार्टी नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग नजर आते हैं। ठीक है, ठीक है। हमने देखिए एक शब्दों में बात अपनी कहिए कि अभी हमारे धर्मेंद्र भाई ने कहा कि बहुत ज्यादा इनके साथ लोग नहीं है, ये ओबीसी पिछड़ा, इसके साथ इन्होंने क्या किया, उसके साथ क्या किया। तो धर्मेंद्र भाई, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर हम 300 से ऊपर सीट जीत रहे हैं तो उन्हीं सबका वोट हमको मिला होगा, उन्हीं का आशीर्वाद मिला होगा, और हमारा नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वहां लागू हुआ होगा। हमने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, सभी लोग हमारे साथ हैं, सभी हमारे देवतुल्य जनता हमारे साथ आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। तो धर्मेंद्र जी, असल में विधानसभा चुनाव से पहले ये जिला पंचायत चुनाव, यहाँ अगर बाजी मार ली सही से तो फिर विधानसभा चुनाव में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको तो प्रूफ करना यहीं से होगा अपने को। घनश्याम जी, जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ बैलेट पेपर से हुआ और आम लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और उससे भी आगे दिया। उसके बाद जब सत्ता की जोर पर चुनाव हो रहा है, सत्ता की लाठियां चल रही हैं और जिला पंचायत सदस्यों के जो कॉलेज हैं वहां पे ताले लगाए जा रहे हैं, हमारे मोनू देवी जी प्रत्याशी हैं, उनके घर को खोद दिया गया, उनके सामने जो रोड जा रहे थे उसको भी खोद दिया गया, बस्ती में हाल हुआ। तो ये अगर इस तरह से जीतेंगे तो जनता इस बात को नहीं समझ रही है। आप इस बात को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, भाई अश्विनी जी देख रहे हैं, तो क्या जनता नहीं देख रही है? तो जब जनता का चुनाव होगा तो जनता इनको जवाब देगी, पहली बात। दूसरी बात जो भी भाई साहब कह रहे थे कि हमें 325 सीटें मिली, तो ये बात सच है, इस बात से मैं स्वीकार करता हूँ कि आपको सारे लोगों ने वोट दिया। लेकिन मैं वही बात आपको बता रहा था कि वोट लेने के लिए सारे लोगों का वोट तो ले लेते हैं,
लेकिन जब उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी का आप उदाहरण ले लीजिए, इससे बड़ा चेहरा तो किसी का नहीं होगा, चाहे आप अनुप्रिया पटेल जी का ले लीजिए, चाहे प्रकाश राजभर जी का ले लीजिए, और ये इतने संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। आप सोचो कि अगर ये ओबीसी मुख्यमंत्री के हटने के बाद कुर्सी गंगाजल से धुलवाने काम कर सकते हैं, तो ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बात को? ये खुद ही मान रहे इस बात को। ठीक है, तो वोट तो देना इनका काम ठीक है सर। तो पंचायत चुनाव में कई सारी इक्वेशंस है जो बनती हुई दिखाई देती है। सर समय इतना ही, माफी के साथ धर्मेंद्र जी। अच्छा जल्दी से सर, जल्दी से बोल दीजिए, फिर जल्दी से बोलिए। कहा कि हमारा जो नारा है सबका साथ, मैं बता रहा हूँ, इनका नारा है सबका साथ, सबका विनाश, सबका विश्वासघात और बेटी जलाओ, ये इनका नारा है। इसके अलावा कुछ नहीं है, पूरा प्रदेश जल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आप परिणाम बताएंगे असल में किसके दावों में कितना दम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में आज के लिए बस इतना ही।